पुनीत जी, एक यूएस हाउस से रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो स्पीकर नैन्सी पेलोसी है उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की चुनावी जीत का कांग्रेस का सर्टिफिकेट दुनिया को दिखाया जाएगा। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? जो पेंट अप इमोशन जिसकी आप बात कर रहे थे उसे नॉर्मलाइज करने में इससे मदद मिलेगी? देखिए नैन्सी पेलोसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. Chuck Schumer is also part of the problem because they have basically adopted a socialist country. और खासकर आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि China is playing a huge role in affecting and buying out our media. And as it is, the CNN अब शुरू से लेके since 2016, President Trump has been beaten up over and over again by media. Then the social media, which was supposed to be an equalizer, उन्होंने भी उनको बीट करना शुरू कर दिया. तो एट सम पॉइंट द पीपल ऑफ अमेरिका से भी अगर हमारी सुनाई हो तो कहाँ पे हो. चलो हमने पीसफुल प्रोटेस्ट कर ली. उसके बाद आपने देखा आफ्टर द ट्रैजिक डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड, उसके बाद दंगे फसाद हुए, लूटिंग राइटिंग हुई, चाहे वो यूके, चाहे वो आपके न्यूयॉर्क में हुई, रिचमंड में हुई, वॉशिंगटन डीसी में हुई. आप सियाटल में देखते रहे, उन्होंने पूरा वहां पे बंद करके रखा हुआ था. उसकी कोई आवाज नहीं आई. लोगों ने वहां पे स्मॉल बिजनेसेस जो जिनसे मेरी बातचीत हुई है उनके बिजनेसेस लूटे हैं, उनके क्या कहते हैं काम के एम्प्लॉइज की पैगार चली गई. यू नो देयर हैव बीन सो मच रॉन्ग दैट हैज डन. बट तब तक हम सारे चुप रहे. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एंटीफा हैज बीन इन फ्रंट ऑफ द व्हाइट हाउस प्रोटेस्टिंग सिंस जून जुलाई. आप जाके देखें जो व्हाइट हाउस को जाता है, जो क्या कहते हैं आपके कनेडिकेट एवेन्यू, वहां पे जितने होटल्स हैं वो सब बोर्डेड अप है. अरे भी क्यों है? उस वक्त किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना कोई मीडिया ने कुछ बोला. आज ये जो हुआ है, which was already pre-planned that the 6th of January we will have a protest, and there were people who are part of the instigating factor to create this problem, to basically embarrass the Republicans, and I would say that we were played. I'm sorry to say. लौटूंगी मैं आपके पास, क्योंकि तस्वीरें दिखाना भी बहुत जरूरी है. ये तस्वीरें दरअसल बयां कर रही है कि कैसे बड़ी संख्या में ट्रम्प समर्थक संसद के भीतर दाखिल हुए. परिसर में उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे जाने के लिए कहा और सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन काफी देर तक चलता रहा ट्रम्प समर्थकों को काबू में करने के लिए. वहीं वॉशिंगटन डीसी में अब कर्फ्यू की नौबत आ चुकी है. पुनीत आलूवालिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए. पुनीत जी, आप कह रहे थे कि ये जून जुलाई से ही ये सिलसिला है और 6 जनवरी की बात की गई थी कि इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा. इसके मद्देनजर आप मानेंगे सुरक्षा में चूक हुई है और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है रॉबर्ट ओब्रायन, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, देखिए जैसे आपकी डीसी की जो सिक्योरिटी होती है वो मेयर के हाथ में होती है, और ये जो मेयर है म्यूरल बाउजर, वो डेमोक्रेट है. यही नेशनल गार्ड जब ये अभी दंगे हुए थे जून जुलाई के बाद जो हो रहे थे, उन्होंने नेशनल गार्ड जब आई थी उनको उनके होटल के बिल नहीं दिए, उनको वापस भेज दिया, बिकॉज इट्स दी अंडर द गवर्नर और द मेयर. Same thing now. In this case, she brought the National Guard because she knew that the Republicans would be coming in numbers to protest. So it is basically a part of the play to embarrass the Republican leadership. And I can say it very openly, ji, हमारे लोगों से गलती हुई है. But what has happened should not have happened. It should have been peaceful protest. It's our right to protest, but peacefully. That's very important. पर वहां तो गोलियां चल गई, नौबत यहां तक आ गई कि अतिरिक्त सुरक्षा तक बुलानी पड़ी. पुनीत जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरीके के ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप ने किए बीते कुछ महीनों में, उससे भी इन सब चीजों को एक ट्रिगर मिला है? देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल ऑफ योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड. हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है. जैसे अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा कि भी उनके साथ ये इलेक्शन में गलती हुई है, सो ही कैन फाइल अ सूट एंड ही कैन ब्रिंग इट आउट. इट इज हिज राइट एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड आल्सो एज अ पर्सन हु वाज बेसिकली रनिंग फॉर प्रेसिडेंट. So he had within his means and rights to say and do what he has done. That's the right which cannot be taken away. So when the government tries to choke the voice of the people or even an elected president, it is seen as infringement on our rights. So again, I cannot say what President Trump says, and I think his tweets have been since the beginning from 2016 onwards or before has been what it has been saying, and that is the straight talk he talks. That is who he is. I don't speak for him. I speak for the people of Virginia who I am going to represent in 2021. My goal here is that we want to have our individual liberty and freedom and the opportunity to succeed. This is what we are fighting for. This country is moving under the Democrats to socialist system.
And that is the biggest problem, and that is the fight which is happening between the democratic ideals and Republican principles. ट्रंप के चुनावी सलाहकार जसदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। पुनीत जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन सबसे पहले जसदीप सिंह जी का रुख करेंगे। जसदीप जी, जिस पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की हम लगातार बात कर रहे हैं, आखिरकार शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं हो पाया? कहां चूक हुई? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप को 75 मिलियन वोट्स मिले थे। उनके सपोर्टर्स जो हैं वो 75 मिलियन वोट्स उनको दिए हैं, और पिछले 2 महीने से उनकी जो भी शिकायतें थी उनको नजरअंदाज करा गया है। मीडिया ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, जो डेमोक्रेट जुडिशरी है, सब ने उनको नजरअंदाज किया। मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया गया, और 2 महीने से ये जो उनकी शिकायतें थी, बजाय कि उनको साथ मिलाने के, जोड़ने के, अमेरिका को और डिवाइड किया गया। और आज जो भी कुछ हुआ है ये उसी का नतीजा है। जो 75 मिलियन लोग आज अपने आप को डिसफ्रेंचाइज्ड समझते हैं कि उनकी वोटें नहीं काउंट की गई, कि ये इलेक्शन उनसे चुराई गई है, और यही नतीजा था कि आज ये प्रोटेस्ट हुए हैं। हाँ, जो थोड़े बहुत वायलेंस हुई है हम उसके खिलाफ हैं, बट प्रोटेस्ट करना ये राइट था। और ये बिल्कुल, आप अभी भी देखिए कि कैपिटल हिल में अगर ये प्रोटेस्ट करना चाहते, तो वायलेंट करना चाहते, तो आज यहाँ पे आगजनी हो सकती थी, यहाँ पे प्रोटेस्ट का ये तरीका होता है कि आप संसद के भीतर दाखिल हो जाइए, हथियार लहराइए, वहां पर गोलियां चलाइए, एक महिला की जान तक चली गई। जी, अभी तक ये नहीं पता चला कि महिला की जान पुलिस की गोली से गई है कि किसी प्रोटेस्टर्स की गोली से गई है, पर ये बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में वहां पर हिंसा तो हुई है, ये तो आप मानते हैं। ये नहीं पता कि पुलिस ने किया है कि प्रोटेस्टर्स ने किया है। अगर प्रोटेस्टर्स करना चाहते, वायलेंस जिस तादाद में अंदर घुसे थे, तो आज आपकी हमारी कैपिटल बिल्डिंग हो नहीं सकती थी, जैसे कि अंटीफा और ब्लैक लाइव मैटर्स करते रहे हैं। मैं कहता हूं फिर भी ये शांतिपूर्वक था। गलत हुआ है, हम इसे कंडेम करते हैं, पर ये नतीजा है 2 महीने का, 3 महीने का, जो इन्हें इग्नोर किया गया है। जो ट्रंप सपोर्टर्स को आज 3 महीने से जो उनकी शिकायतें हैं इलेक्शन के बारे में, जो उनकी शिकायतें थी कि गलत इलेक्शंस हुई हैं, उसको नजरअंदाज किया गया, जिसका कि आज ये नतीजा निकला।